हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में अपन ने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस अपन ने लास्ट 3 वीडियो में अपन ने अलग अलग वीडियो के अंदर प्रेजेंट सिंपल में अलग, प्रेजेंट सिंपल के लिए अलग वीडियो बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए अलग बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अलग बनाया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो चौथे नंबर का टेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उसका एक लॉजिक माने तो पैसिव वॉइस में हमेशा अगले टेंस की सारी क्रिया काम में ली जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद में कोई टेंस नहीं आता है, फिर नया टेंस ही आता है, इसलिए उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिंपल से 3 रूल है। पहला रूल तो यह है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, दूसरा रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, और तीसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। ये सिंपल से 3 है। अब 3 का क्लियरिफिकेशन अपन ने किया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए जो प्रोनाउन है उनका रूप चेंज करके लिखा जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वही प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बाय लगा के लिखा जाता है। और वर्ब के लिए रूल ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। एचवी लगाने की बात आती है तो एचवी में सीधी सी बात है कि जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जा रही है उसके आगे वाले टेंस की एचवी काम में ले लो और थर्ड फॉर्म लगा दो। ये सीधा सा फंडा था। केवल कंटिन्यूस टेंस को छोड़ के, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस को छोड़ के, यानी जिसके अंदर आईएनजी आ रही है उसके अंदर अपना अगले टेंस की सहायक क्रिया नहीं लेंगे, उसी टेंस की सहायक क्रिया के साथ में बीइंग लगा देंगे और थर्ड फॉर्म लगानी है। बस सीधा सिंपल सा है। अब बात ये तो है एक बेसिक जानकारी। बात आती है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बोलना ठीक है, लेकिन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ऑब्जेक्ट है कौन सा। इसके लिए भी मैंने आपको क्लियर बता रखा है कि ऑब्जेक्ट है कौन सा। ऑब्जेक्ट 2 बताए थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पीछे मिलेंगे ऑब्जेक्ट की जगह SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये जो ओ है ये 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनमें भी सीधी सी बात है कि इनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, कैसा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है, अपन ने टेंस में इसका अच्छी तरह से डिटेल से स्टडी किया है। सीधा सा सीखने के लिए ग्रामर की तौर से नहीं बता रहा हूँ मैं, केवल एक ट्रिक के रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ। आप उसको यूँ मान लो कि ग्रामर की तरफ से वो गलत है, लेकिन एक ट्रिक के रूप में आपको याददाश्त रहने के लिए इसका इस तरीके से आपको प्रयोग बता रहा हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो अपने को डायरेक्ट नज़र आता है। और डायरेक्ट किस में नज़र आता है? प्रोनाउन में। किस में नज़र आता है? प्रोनाउन में। प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है उसको अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दिया, हालांकि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। लेकिन मैंने डायरेक्ट इसलिए बोला क्योंकि प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट अपने जहन में होते हैं, अपने दिमाग में होते हैं। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, ये डायरेक्ट अपने को ध्यान है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दिया। इसमें पहले नंबर का होता है वो सब्जेक्टिव होता है, आई, माई और मी। ये थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव होता है और ये पजेसिव होता है। तो ये प्रोनाउन का जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको अपन ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दिया। तो उस सेंटेंस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने की शायद दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपने को पता है कि पीछे वाली लाइन, प्रोनाउन की जो थर्ड वाली लाइन है जिसको अपन ऑब्जेक्टिव लाइन बोलते हैं, वो उस सेंटेंस में साफ दिख जाएगा। वो आई, माई, मी दिख जाएगा, वी, आवर, अस दिख जाएगा, यू, योवर, यू दिख जाएगा, ही, हिज, हिम दिख जाएगा, सी, हर दिख जाएगा। वो सीधा सा नज़र आ जाएंगे। तो आपको जब सीधा सा नज़र आ रहा है तो उसको आगे लाने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसके साथ मैंने ये बताया कि भाई इनको आगे लाने में दिक्कत कब आएगी, कि इनको कब, कौन सी स्थिति ऐसी आएगी
जब अपन इनको आगे नहीं ला पाएंगे या इनका आगे लाना गलत हो जाएगा। उस स्थिति के लिए मैंने बताया कि इनके साथ में ये जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उनके साथ में यदि प्रीपोजिशन लगा हुआ, और प्रीपोजिशन आपको पता है कि 65 प्रीपोजिशन होते हैं जनरली, जैसे टू है, इन है, इनटू है, एट है, फॉर है, सिंस है, विदाउट है, आफ्टर है, बिफोर है, अगेंस्ट है, ड्यूरिंग है, बियॉन्ड है, ये ऐसे कितने हैं 65। तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनके किसी के भी यदि प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो मैंने ये कहा था कि प्रीपोजिशन का मतलब ताला है, उसको अपन हिला नहीं सकते, उसको आपको आगे नहीं लाना है। क्लियर है? अब बात यह आती है कि दोनों के ताला लगा हुआ तो आपको दिक्कत आएगी कि भाई दोनों के ताला लगा हुआ है तो अपन आगे किसको लाएंगे, दोनों को उठा नहीं सकते, जगह नहीं हिला सकते। ऐसी स्थिति में आपको उनको नहीं हटाना, अपनी जेब को तलाशने की, जेब में से निकालना, क्या निकालना, इट निकालना। ठीक है? और यदि इसके ताला लगा हुआ है, इसके नहीं है तो इसको ले लो, इसके ताला लगा हुआ है, इसके नहीं तो इसको ले लो। अब ये तो समझ में आ गया कि ये वाली लाइन है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, कैसे पता करेंगे? बहुत सारे सेंटेंस में कोई ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। किसी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो किसी में इनडायरेक्ट आ जाता है, किसी में दोनों ही आ जाते हैं, और किसी में आता भी नहीं है, ऑब्जेक्ट किसी में आता ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट किसी में नहीं आता है, ऐसी स्थिति में अपने को ऑब्जेक्ट तो आगे लाना है, और पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ था, आपकी जेब से निकाल कर लगा दो इट। ठीक है? और इन दोनों में एक के ताला है, एक के नहीं है तो उसको ले लो, दोनों के ताला है तो भी इट डाल दो। अब बात ये आती है कि सर इसके ताला लगा हुआ है, इसके क्या लॉक लगा हुआ है, इसको अपन छेड़ नहीं सकते, इसके ताला नहीं लगा हुआ, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि किसके ताला नहीं लगा हुआ? इसके लिए मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए जो सेंटेंस होता है उसमें जो क्रिया लगी हुई है, क्रिया कहाँ मिलेगी आपको? सब्जेक्ट, एचवी और एमवी, यहाँ पर जो क्रिया मिलेगी आपको, इस क्रिया से अपन सवाल कर लेंगे। इस क्रिया से पूछ लेने से ये क्रिया आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो बता देगी। सीधा सा आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि एक ही शब्द का हो, 5-6 शब्दों का मिलकर भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब 5-6 शब्दों में से कौन सा शब्द उठाना है, इसके लिए आपको इससे पूछना होगा, इससे सवाल करेंगे, इसका जो जवाब है, इसका जो काम है, ये जो काम किस बात का कर रहा है, वही अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? इसमें अब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान में कोई मिस्टेक शायद अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पहचान के लिए तो आपको ये प्रोनाउन वाली टेबल है जिसमें लास्ट वाली थर्ड वाली लाइन वाले अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। इसकी पहचान के लिए आपको उस क्रिया से सवाल करना होगा, इसका जो जवाब है वो अपना इनडायरेक्ट होगा। रही दूसरी बात कि इसको लेवे या इसको लेवे, इसके लिए सीधा सा कहा कि दोनों के ताला नहीं है तो कोशिश इसकी करो, इसके ताला लगा हुआ तो इसको लेना ही है, इसके लगा हुआ ताला तो इसको लेना है, दोनों के लगा हुआ तो ईट लेना है, बस यही है। तो इसमें काम केवल इतना ही है कि इसको उनकी जगह और उनको इसकी जगह। ठीक है? आई को पीछे ले जाएंगे, बाई मी करना है, और मी को आगे ला रहे तो आई करना है, ये अपन ने स्पष्ट कर लिया था। और कोई सी भी पैसिव वॉइस हो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे कोई सी आईएनजी वाली हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे मॉडल हो, चाहे कोई सी भी हो, कोई सी भी पैसिव वॉइस हो, आपको क्या करना है? थर्ड फॉर्म लगानी है। अच्छा, अब आज जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भाई पास्ट सिंबल की पैसिव वॉइस, पास्ट सिंबल का कोई सेंटेंस आ जाता है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। कोई सा भी एक पास्ट सिंपल सेंटेंस अपन करते हैं, जैसे ही ब्रोक द टेबल। अब इसमें कैसे पता चला कि ये पास्ट सिंबल का है? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म।
आपको पता है थर्ड फॉर्म कभी अकेली आती नहीं है, उसके साथ में हैज, है और हेड आता है, तो ये थर्ड हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और फर्स्ट कब होती है, जब ही आ जाता है तो एस या एस का प्रयोग होता है, तब फर्स्ट होती है, इसका मतलब ये फर्स्ट भी नहीं है। सेकंड फॉर्म अकेली आ जाती है, सेकंड फॉर्म अकेली आ जाती है, जैसे ये ब्रिक और इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक और इसकी थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ठीक है। ये सेकंड आई, इसका मतलब है कि पास्ट सिंपल है। पार्ट सिंपल है तो पार्ट सिंपल की ये जो एक्टिव वॉइस के अंदर पार्ट सिंपल आ रहा है, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो सिस्टम कह रहा है, पैसिव वॉइस का नियम कह रहा है कि इसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया काम में ले लो। पास्ट सिंपल के आगे कौन सा आता है, पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा आता है, पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वाज और वर, वाज और वर, और इनके साथ में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है ना। अब आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी नहीं करना है, इसके लिए आपको वाज वर का प्रयोग करना है और फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी की जगह क्या करना है, थर्ड फॉर्म करनी, जो इसमें लिखी हुई है। अब अपन इसको बनाते हैं, यानी सीधा सा है कि पार्ट सिंपल को पैसिव वॉइस बनाने के लिए कंटिन्यूस वाली एचवी लेनी है। अब पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अब इसमें प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट तो है नहीं है ना, मी है, अस है, यू है, दे है, देम है, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का पता करना अपने को कैसे पता करेंगे, इससे पूछेंगे। ब्रोक यानी तोड़ा, क्या तोड़ा, द टेबल, अपना आप ये पता हो गया ये अपना ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपन ने आगे ले लिया, द टेबल, ठीक है। सेकंड फॉर्म आती है तो कौन सी लगाते हैं, वाज और वर, तो टेबल एक वचन है तो वाज, और इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा क्या करना, थर्ड फॉर्म करना, ब्रोकन, और इस सब्जेक्ट को पीछे लटकाना है बाई, ही का पीछे रूप क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। दे डिड नॉट प्रिपेयर फूड फॉर अस। डिड आ जाता है, पार्ट सिंपल टेंस होता है, सेकंड फॉर्म आ जाती है, पार्ट सिंपल टेंस होता है। पार्ट सिंपल के लिए वाज वर का प्रयोग, पीछे से क्या आएगा, इसके लिए अपन ने देखा कि यह अस आ गया, ये प्रोनाउन वाला आ गया, लेकिन इसके साथ में देखा ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये लॉक है, ये लॉक है, इसको अपन छेड़ नहीं सकते। अब इसके लॉक है तो एक ऑब्जेक्ट और मिल जाएगा आपको। अब वो वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, यदि वो ही नहीं मिले तो इट लगा देंगे, लेकिन वो वाला ऑब्जेक्ट अपन देखते हैं, प्रिपेयर यानी तैयार करना, क्या तैयार करना, फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ लिखेंगे फूड। डिड नॉट ये नेगेटिव में है तो इसकी पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगी, वाज नॉट, फूड वाज नॉट, और प्रिपेयर का क्या कर देंगे, प्रिपेयर्ड। फॉर अस इसको छेड़ा ही नहीं, यूं कहीं लिख दो, और इस डे को पीछे लगाने जाना है बाई देम, ठीक है ना। डिड सी रीड दी लेटर, अब इसमें डिड आगे आ गया है तो वो पार्ट सिंपल, तो इसमें लगने वाली को भी अपन आगे लगा देंगे, जो पैटर्न ये है ऐसा ही पैटर्न पैसिव वॉइस में भी रखना है। इसमें एचवी आ गया तो पैसिव वॉइस में भी एचवी आगे रखनी है। अब एचवी कौन सी लगाते हैं, डिड वालों के लिए वाज वर लगाते हैं, तो अब पीछे से आने वाले पर डिपेंड है कि वाज लगेगा वर लगेगा, क्योंकि पीछे से आने वाला एक वचन भी होता है, बहुवचन भी आ जाता है, तो एक वचन आ रहा है तो वाज लगा दो, बहुवचन आ रहा है तो वर लगा दो, द लेटर। अब इसका कैसे पता चलेगा पीछे से कौन आएगा, लेटर आएगा, क्योंकि लिखा हुआ इतना ही है, सब्जेक्ट, एचवी, एमवी और ऑब्जेक्ट, सीधा सा। तो और वैसे नहीं पता हो रहा तो रीड यानी पढ़ना, क्या पढ़ना, द लेटर, तो ये लेटर तो किसकी जगह आएगा, सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो लेटर यहाँ लिख देंगे द लेटर,
अब इस यहाँ एच वी आगे है तो वो एच वी भी आगे आएगी, वाज द लेटर। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड ही होती है, और सी का क्या कर देंगे, बाई हर। वाज द लेटर रेड बाई हर, ठीक है। वेयर डिड राम ब्रिंग द टॉयज, वेयर डिड राम ब्रिंग द टॉयज। अब ये वेयर है, WH है, इसकी जगह तो इसको वापस रखना है। डिड की जगह वाज वर्ड लगना है, क्योंकि इसके आगे वाला टेंशन, वाज लगेगा, वर्ड लगेगा, पीछे से कौन आएगा, द टॉयज। बहुवचन है तो लिख देंगे वर। और राम की जगह ये ऑब्जेक्ट आना, ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आना, तो द टॉयज। और ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी जगह थर्ड फॉर्म ब्रॉट। और इस राम को पीछे ऑब्जेक्ट की जगह बनाना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, तो बाई राम। कोई प्रॉब्लम आई? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल क्लियर है। वी सेंड हिम वी सेंड हिम सम गुड्स, भेजा, क्या भेजा, कुछ माल, तो सम गुड्स आगे आ जाएगा, सम गुड्स। और वाज और वर में से क्या आ जाएगा, वर। सेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट। और इस हिम को वापस लगा देंगे, और वी का क्या कर देंगे, बाई अस। अब इसमें ये भी आने लायक है, ये भी आने लायक है, तो अपन ने इसको ले लिया। इसको लेवे तो हिम का क्या हो जाएगा, ही के साथ में क्या लगेगा, वाज, सेंट। और सम गुड्स को अपन ने नहीं छेड़ा तो सम गुड्स वापस लिख देंगे, हिम को आगे ले लिया, और बाई अस। कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। एक ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता और अपने को इट लगाने की जरूरत पड़ती हो। जैसे सीता ड्रैंक, सीता ने पिया। अब क्या पिया, जो पीछे नहीं है। मैंने बोला ना कि MV से पूछ लो, वो पीछे से बता देंगे। अब इसमें पीछे बताने के लिए कुछ नहीं, केवल इतना सा है कि सीता ने पिया, सीता ड्रैंक। ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट की जरूरत तो पड़ेगी। अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो अपन क्या करेंगे, इट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अपनी जेब से इट। और इट वाज, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रंक। और सीता को पीछे लगे जाएंगे, बाई सीता। इट वाज ड्रंक बाई सीता। ऑब्जेक्ट नहीं था, अपना ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। मोहन प्लेड वेरी वेल विथ अस। मोहन प्लेड वेरी वेल विथ अस, मोहन ने अच्छा खेला हमारे साथ। अब पीछे से अपने को पता चल रहा है कि ये अस आने वाला है, लेकिन अस के साथ में क्या प्रीपोजिशन है, ये लॉक है, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, यानी अस को नहीं ले सकते हैं। खेला, क्या खेला, इसमें भी जवाब नहीं है, तो इसका मतलब इट के साथ में वाज प्लेड वेरी वेल विथ अस बाई मोहन। इट वॉज प्लेड वेरी वेल विथ अस बाई मोहन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सीधी सी बात है
ऑब्जेक्ट को लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। बस ऑब्जेक्ट आगे आ गया, फिर टेंस समझना है कि टेंस कौन सा है। अब टेंस के लिए आपकी लंबी चौड़ी चर्चा कर रखी है एक एक टेंस की, वो टेबल बता रखी है आपको कि फर्स्ट फॉर्म आ जाती है प्रेजेंट सिंपल, सेकंड फॉर्म आ जाती है पास्ट सिंपल, हैज हेड आ जाता है तो परफेक्ट वाला, इज एम आर आ जाता प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाज वर आ जाता पास्ट कंटिन्यूस। सीधी सी गणित है, थर्ड फॉर्म करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ये पैसिव वॉइस करेंगे। इससे संबंधित आप प्रैक्टिस करें, इससे पहले वाले पैसिव वॉइस को भी देखें, फिर इसको देखें और आपस में कंपैरिजन करें, प्रेजेंट में क्या लगा, इसमें क्या लगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगा, पास्ट सिंपल में क्या लगा, इनका कंपैरिजन करते हुए देखिए तो आपको वो फीड हो जाएगा कि यहाँ ये स्थिति क्रिएट हो रही है, या फर्स्ट फॉर्म आ रही है, या सेकंड आ रही है, इसमें ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिया गया, इसमें इट इस वजह से लगाया गया, ये सारा क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल सिंपल है। हर एक कंपटीशन में आपको पैसिव वॉइस मिलेगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई वीडियो डेली 2 or 3 times to clear every confusion. I assure you, you will be able to solve passive voice easily. You will be get success in your competition. You will get good marks in your competition if you will repeat it, if you will understand it clearly. Although I am teaching you in a very simple language, in a very simple language means only for this problem creates only for those who are Hindi medium student, they cannot understand sentence. So I am making these videos only for who are weak in basic knowledge of English. Some fundamental are given by me so that you can make simple sentence, simple to complex, simple to compound. That will be easy after understanding this style. So please subscribe my channel so that you will get my next video very soon and at first also. And share my video with your friends, with your relatives so that they can get advantage of these videos of simple teaching. It will be very profitable for you, for your coming generation, for your competition exam, for your schooling exam. There will not be any confusion in your mind. So I want to request you again, please try to read, please try to watch my videos. You will be clear. If you have any confusion in your mind, if you have any doubt in your mind, any types of doubt, my fundamental doubt, my teaching doubt, my language doubt, infrastructure doubt, if you have any types of doubt of my video, you may send me your comment in comment box. I assure you, I will solve your problem, I will solve your confusion, I will clear everything in English. So again I request you, please subscribe so that I can get some motivation. As I told you before many days in the time of starting this channel, that there will not be any cost. This is nishulk. I will not require any amount in this service, in place of this service. So if you are watching, parents, please
motivate your children to watch these types of video so that they can make a strongness of basic pattern. I assure you, you will be able to understand everything in 90 days, 90 videos. So please subscribe. If you like this, then mark like and share it also. We will meet on next video, which will be past continuous tense passive voice. Okay, thank you.